फ्रेंड्स, नेक्स्ट स्टडी सेंटर पर आपका स्वागत है। आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का सेकेंड वीडियो में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में चर्चा करेंगे। थ्योरी के डिस्कशन के बाद हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में देखेंगे जो कि हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। A.O. ह्यूम, जिनका पूरा नाम एलन ऑक्टेवियन ह्यूम था, भारतीय सिविल सेवा के सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी थे। ये शिमला में रह रहे थे। 1884 ईस्वी में इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की। 1884 में ही भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की थी, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अग्रदूत माना जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में A.O. ह्यूम के द्वारा ही की गई थी, जिसका प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में बम्बई स्थित गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में आयोजित किया गया। इसी सम्मेलन में दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। प्रथम अधिवेशन जो बम्बई में हुआ था, उसमें टोटल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिसकी अध्यक्षता B.C. बनर्जी के द्वारा किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी, B.C. बनर्जी ही इन्हें शॉर्ट में कहा जा सकता है, तथा इस अधिवेशन में ही प्रथम महासचिव के रूप में A.O. ह्यूम को बनाया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड डफरिन थे भारत के वायसराय, जिस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। लॉर्ड डफरिन के अनुसार कांग्रेस सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था थी। आगे हम लोग देखते हैं कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 ईस्वी में कोलकाता में हुआ। इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया। इसके अतिरिक्त दादा भाई नौरोजी ने 1893 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन तथा 1906 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता भी की है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष होने का गौरव किन्हें प्राप्त हुआ? तो बदरुद्दीन तैयब जी को, जो कि 1887 ईस्वी में मद्रास में संपन्न हुए तीसरे अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे। आगे देखते हैं हम लोग। इस अधिवेशन में कुल 607 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। मद्रास के अधिवेशन में, जिसमें बदरुद्दीन तैयब जी ने अध्यक्षता किए थे, इसमें कुल 607 व्यक्तियों ने हिस्सा लिए। इसी सम्मेलन में पहली बार कांग्रेस के कार्य संचालन का भार प्रतिनिधियों की एक कमेटी के हाथों में सौंपा गया। यह कमेटी आगे चलकर विषय निर्धारिणी समिति कहलाई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे। इसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इलाहाबाद संपन्न चतुर्थ अधिवेशन में अध्यक्षता किए थे, जो कि 1888 ईस्वी में संपन्न हुआ था। कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से जुलाई 1889 में लंदन में विलियम डिग्बी की अध्यक्षता में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। यह इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक समिति थी। इसी समिति ने भारतीय मामलों से अंग्रेजों को अवगत कराने के उद्देश्य से इंडिया नामक साप्ताहिक पत्र निकाला था। आगे हम लोग देखते हैं लाला लाजपत राय, जिन्हें लोग प्रायः शेरे पंजाब के नाम से जानते हैं, वर्ष 1920 में कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। इस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन जो पास किया गया था, इसी अधिवेशन में पास किया गया था। सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन 1920 में जो वार्षिक अधिवेशन होता है, जो नागपुर में संपन्न हुआ था, तो असहयोग आंदोलन उसमें पास कराने के लिए प्रस्तुत किया गया, लेकिन उस सम्मेलन में असहयोग आंदोलन को पास नहीं किया गया। पुनः 1920 ईस्वी में जब विशेष अधिवेशन कलकत्ता में संपन्न हुआ, जिसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय के द्वारा किया गया, इस अधिवेशन में गांधी जी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। श्रीमती एनी बेसेंट आंग्ल आयरलैंड कुल से थी। वे वर्ष 1907 से 1933 तक थियोसोफिकल सोसाइटी की प्रधान रही तथा 1916 में होम रूल लीग का गठन किए।
वर्ष 1917 में वर्ष 1917 ईस्वी में वर्ष 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष भी बनी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन दिसंबर 1912 ईस्वी में बांकीपुर बिहार में संपन्न हुआ। इस अधिवेशन की अध्यक्षता आर.एन. मधोलकर के द्वारा किया गया था। इसी अधिवेशन में ए.ओ. ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहा गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने 1916 ईस्वी में लखनऊ में अधिवेशन किया। तदनुसार कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ, जो कांग्रेस लीग योजना तथा लखनऊ पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसी अधिवेशन में उग्रपंथियों को, जिन्हें पिछले 9 वर्षों से कांग्रेस से निष्कासित कर दिया गया था, जो 1907 ईस्वी में हुआ था सूरत का विभाजन, उन्हें कांग्रेस में शामिल किया गया। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा किया गया। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किए थे, जिसमें गरम दल नरम दल का मिलन हुआ तथा मुस्लिम लीग की भी इसमें विलय किया गया, मतलब मिलन हुआ। तो इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा किया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की लखनऊ अधिवेशन 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूँगा। 1888 ईस्वी में सर सैयद अहमद खान ने एक संयुक्त भारतीय राजभक्त सभा बनाई, जिसका उद्देश्य कांग्रेस के प्रचार को निष्फल करना था और लोगों को कांग्रेस से दूर रखना था। वर्ष 1900 में करजन ने कहा था, करजन अध्यक्ष भारत कांग्रेस अब लड़खड़ा रही है और जल्द ही गिरने वाली है। करजन के द्वारा बोला गया था कांग्रेस के बारे में कि कांग्रेस अब लड़खड़ा रही है और जल्द ही गिरने वाली है। मेरा सबसे बड़ा मकसद भी यही है कि मेरा भारत प्रवास के दौरान ही इस पार्टी का अंत हो जाए। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त करने का सुझाव दिया था। आगे हम लोग देखते हैं, लॉर्ड विलिंगटन ने कांग्रेस के 30वें अधिवेशन में भाग लिया। इस दौरान वह बम्बई का गवर्नर था। यह अधिवेशन बम्बई में वर्ष 1915 ईस्वी में आयोजित किया गया था। महात्मा गांधी ने केवल एक बार 1924 के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। सरोजिनी नायडू प्रथम भारतीय कांग्रेस अध्यक्ष बने, जो कि कानपुर में हुए 1925 के सम्मेलन में भाग ली थी। यह 40वां वार्षिक अधिवेशन था। सरोजिनी नायडू प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनने की गौरव प्राप्त की। 1947 से 49 में यह उत्तर प्रदेश के राज्यपाल भी रही। जवाहरलाल नेहरू ने 1929 में लाहौर अधिवेशन, अप्रैल 1936 में लखनऊ अधिवेशन तथा दिसंबर 1936 में फैजपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की है। ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के किन अधिवेशनों में भाग लिए, तो लाहौर अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन और फैजपुर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी में संपन्न हुआ, लखनऊ अधिवेशन 1936 में संपन्न हुआ तथा फैजपुर अधिवेशन 1936 में ही संपन्न हुआ। कांग्रेस के 91वां अधिवेशन 1938 के दौरान गुजरात के हरिपुरा में संपन्न हुआ। इस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया। इस अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति का भी गठन किया गया था तथा पंडित जवाहरलाल नेहरू को इसका अध्यक्ष बनाया गया। वर्ष 1940 से 46 तक अब्दुल कलाम आज़ाद कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। जेबी कृपलानी को कांग्रेस के 54वें अधिवेशन 1946, जो कि मेरठ में हुआ था, का अध्यक्ष चुना गया तथा वे स्वतंत्रता के समय भी भारत के अध्यक्ष थे। कांग्रेस के 55वें अधिवेशन, जो कि 1948 में जयपुर में संपन्न हुआ, इसकी अध्यक्षता पट्टाभी सीतारमैया के द्वारा किया गया। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा मूल रूप से बंगला में रचित और संगीतबद्ध जन गण मन के हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रीय गान के रूप में कब शामिल किया, अपनाया? जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 को। यह सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था।
लास्ट पॉइंट है, बाल गंगाधर तिलक ने अंतिम रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन जो कि 1919 में हुआ था उसमें भाग लिए थे। तो इस टॉपिक से जो प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं उसे हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं। आइए शुरू करते हैं पहला प्रश्न के बारे में। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कांग्रेस की स्थापना कब, कहाँ और कितने सदस्यों के साथ किया गया था, तो हम लोग जैसा कि पढ़ चुके हैं कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को मुंबई स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में 72 सदस्यों के साथ संपन्न हुआ, जिसकी स्थापना का श्रेय A.O. ह्यूम को दिया जाता है तथा इन्हें प्रथम महासचिव भी बनाया गया। कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय के बारे में पूछा जाए तो लॉर्ड डफरिन थे भारत के वायसराय। अगर कांग्रेस के अधिवेशन के बारे में पूछा जाए, प्रथम 4 अधिवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रथम अधिवेशन 1885 ईस्वी में हुआ जिसकी अध्यक्षता B.C. बनर्जी के द्वारा किया गया। दूसरा अधिवेशन 1886 ईस्वी में, इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया तथा तीसरा अधिवेशन 1887 ईस्वी में बदरुद्दीन तैयब जी के द्वारा किया गया जो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बने, और दादा भाई नौरोजी जो 1886 में दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे वो प्रथम पारसी अध्यक्ष बने। और 1888 ईस्वी में चतुर्थ कांग्रेस अधिवेशन हुआ जिसकी अध्यक्षता जॉर्ज यूले के द्वारा किया गया जो प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष बने। क्वेश्चन पूछा जाता है कि असहयोग आंदोलन को किस अधिवेशन में पारित किया गया तथा उस अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया। तो असहयोग आंदोलन को जो 1920 का विशेष अधिवेशन था जिसका अध्यक्षता लाला लाजपत राय के द्वारा किया गया था। यह अधिवेशन कोलकाता में संपन्न हुआ था, उसी में असहयोग आंदोलन को पास किया गया। प्रथम महिला अध्यक्ष, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट 1917 ईस्वी में अध्यक्षता की। वही अगर प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष के बारे में पूछा जाए तो सरोजिनी नायडू जो कि 1925 के कानपुर अधिवेशन में अध्यक्षता की हैं। गांधी जी के बारे में पूछा जाए कि गांधी जी ने कांग्रेस की अध्यक्षता के रूप में कब काम किए, तो मात्र एक बार 1924 ईस्वी के बेलगाम अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कांग्रेस के अध्यक्षता की है। लखनऊ अधिवेशन में गरम दल तथा नरम दल का विलय हुआ, साथ ही साथ मुस्लिम लीग का भी विलय हुआ। यह अधिवेशन 1916 ईस्वी में लखनऊ में संपन्न हुआ जिसे लखनऊ समझौता के रूप में भी जाना जाता है। हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 1938 ईस्वी में किया गया। अगर क्वेश्चन पूछा जाए आज़ादी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो आज़ादी के समय JB कृपलानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। अगर हम कांग्रेस के अधिवेशन के इम्पोर्टेंट अधिवेशनों के बारे में जानना चाहें तो इम्पोर्टेंट अधिवेशन के बारे में हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला 1896 ईस्वी में कोलकाता में अधिवेशन हुआ जिसकी अध्यक्षता रहीमतुल्ला सियानी के द्वारा किया गया था। इसी अधिवेशन में पहली बार वंदे भारत वंदे मातरम गाना गाया गया था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 1906 ईस्वी का कलकत्ता अधिवेशन जिसमें दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किए। अगर कांग्रेस के अधिवेशनों के बारे में पूछा जाए तो कोलकाता में सर्वाधिक अधिवेशन संपन्न हुए हैं। अगला अधिवेशन 1907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन हुआ जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष द्वारा किया गया। इसमें कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ था। अगला अधिवेशन हम लोग देखते हैं तो 1911 ईस्वी में कोलकाता में हुआ था जिसमें पहली बार जन गण मन गाया गया था। 1915 ईस्वी के अधिवेशन जो कि हम लोग देख चुके हैं, इसमें वेलिंगटन ने भाग लिया था। 1916 का भी अधिवेशन हम लोग देख लिए लखनऊ में जिसमें कि गरम दल नरम दल का विलय हुआ। और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 1920 ईस्वी का लखनऊ कलकत्ता अधिवेशन जिसमें लाला लाजपत राय अध्यक्षता किए थे। असहयोग आंदोलन को पास किया गया था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कानपुर अधिवेशन 1925 जिसमें सरोजिनी नायडू प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी। 1927 और 1929 का अधिवेशन और 1929 का अधिवेशन के बारे में हम लोग विशेष ध्यान देते हैं, जहां 1927 ईस्वी का अधिवेशन मद्रास में संपन्न हुआ जिसकी अध्यक्षता M.A. अंसारी के द्वारा किया गया था।
इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, 1927 के अधिवेशन में पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई। वही 1929 का अधिवेशन जो लाहौर में संपन्न हुए थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा अध्यक्षता किया गया था। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। अगर क्वेश्चन पूछा जाए पूर्ण स्वाधीनता की मांग, तो 1927 का मद्रास अधिवेशन तथा पूर्ण स्वराज की मांग 1929 के लाहौर अधिवेशन में किया गया था। अगर पूछा जाए गांव में आयोजित प्रथम अधिवेशन कौन था, तो 1937 का फैजपुर अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। और 1938 का हरिपुरा अधिवेशन, जो गुजरात में स्थित है, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। अगर पूछा जाए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1947 में दिल्ली में हुए विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। तो दोस्तों, कांग्रेस से संबंधित जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे और जितने थ्योरी थे हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। यहीं पे इस क्लास को समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो जल्द ही अपलोड किया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।